भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी विवाह से एक बात स्पष्ट होती है, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए सब लोग। लक्ष्मी को आप अपनी पुत्री मान सकते हो, लक्ष्मी को आप अपनी माता मान सकते हो, लक्ष्मी को आप अपनी बहन मान सकते हो, पर लक्ष्मी को आप कभी पत्नी नहीं मान सकते। ये कौन है? बोले करोड़पति हैं। ये कौन है? ये अरबपति हैं। ये कौन है? ये खरबपति हैं। भैया करोड़पति, खरबपति, अरबपति केवल एक ही है संसार में, और वो कौन है? श्री कृष्ण। करोड़पति कोई नहीं हो सकता, लक्ष्मीपति कोई नहीं हो सकता, लक्ष्मी पुत्र हो सकता है, लक्ष्मी भाई हो सकता है, लक्ष्मी पिता हो सकता है, पर लक्ष्मी पति तो केवल ठाकुर जी है। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। धन के प्रति यदि आपका दान का भाव है तो आप लक्ष्मी के पिता हो, क्योंकि पिता क्या करता है? कन्यादान। आपके पास बहुत धन है या जितना भी धन है, आपका मन होता है कि इसका दशांश में कुछ देता रहूं, सेवा में दूं, लोगों की सेवा में दूं, गरीब बालकों के अध्ययन में दे दूं, असहाय कन्याओं के विवाह में दे दूं, लाचार कोई व्यक्ति है तो उसकी सेवा में कर दूं, ब्राह्मणों को दान कर दूं, आदि आदि। आपके मन में ये भावना बनी रहती है कि मुझे थोड़ा थोड़ा दान करना है, तो आप लक्ष्मी के पिता हो। कथा कराना, हम कल रात में भी गए थे घर पर, तो हम सबसे बोल रहे थे कि कथा कराने के लिए बड़े बड़े उद्योगपति भी साल साल भर चिंतन करते हैं, कराएं कि नहीं कराएं, और बड़े खर्चा होगा, बड़ी व्यवस्था करनी पड़ती है, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, इतने सारे लोग हमारे सिर पे आके बैठ जाएंगे, सबको व्यवस्थित करना है, ये महाराज जी कथा करवे आएंगे, इनके संग इतने लोग आएंगे, इन सबको व्यवस्था करनी पड़ेगी, सबको भोजन करना, सबकी जिम्मेवारी हो जाती है कथा कराने वाले की। किसी को भी दिक्कत हुई तो जिम्मेवारी कथा कराने वाले की है। इतनी चिंता करते हैं लोग। जय हो, ठाकुर जी घूम रहे हैं भोरा बन के कथा में। सब लोग इधर देखो, इतना चिंतन करते हैं लोग, तब कभी जाकर के सबकी सलाह मशवरा से फ्री होता, चलो ठीक है कथा करा लेते हैं। हमारे शुक्ला परिवार को आप देखो कैसे सहज हैं, कैसे सरल हैं, कैसे सामान्य हैं। इनके मन में एक ही बार आया कि कथा करानी है। जैसे ही मन में आया, कैसे व्यवस्था होगी, कैसे सब काम बनेंगे, कहां से लक्ष्मी की व्यवस्था होगी, कैसे सब बनेगा, कुछ विचार नहीं किया, बस मन किया कथा करानी है। और इन्होंने तुरंत हमारे यहाँ फोन करके कहा कि महाराज जी की जो डेट मिल जाए आप लिख लो, बाकी सब व्यवस्था बाद में, पहले ये हो जाए कथा इस डेट में होगी। और सब छोड़ दिया ठाकुर जी के ऊपर। आप जानो, ठाकुर जी ने ही यहाँ घूम घूम के पूरी व्यवस्था की कथा की। देखो, चाहते तो इतने धन से एक घर भी बना लें, कुछ खरीद लें, बच्चों के लिए कुछ कर लें, एक गाड़ी ले आवें, सब करते हैं। आदमी पहले अपनी प्रायोरिटी आगे रखता है, बाद में सबको पीछे रखता है। कथा कराने के लिए भी व्यक्ति पहले ये सोचेगा कि पहले मैं अपने लिए तो कर लूं, उसके बाद देखेंगे, बचेगा तो फिर उससे हम कथा करा लेंगे। पर नहीं, इतनी व्यवस्था, इतनी योजना, इतना सब कुछ किया, तो इनके लिए इनका धन क्या हुआ, इनकी लक्ष्मी क्या हुई? इनकी पुत्री। और इन्होंने अपनी लक्ष्मी रूपी पुत्री का नारायण से विवाह कर दिया। इन 7 दिनों में ठाकुर जी से विवाह कर दिया, ठाकुर जी को अर्पित कर दिया। ऐसे कथा कराने वाले जितने भी वैष्णव होते हैं, उन सबकी लक्ष्मी क्या होती है? वो ठाकुर जी से ब्याह कर लेती है। और कथा कराने वाले जो परिवार होते हैं, वैष्णव होते हैं, वो कौन हो जाते हैं?
वो लक्ष्मी का ब्याह कर दिया ठाकुर जी से, तो इनके जमाई हो गए कौन? ठाकुर जी। अब ये लोग वृंदावन जाएं तो राधा रमन जी को इसी रूप में देखें, हमारे जमाई राजा हैं, हमने अपनी लक्ष्मी से इनका ब्याह कराया है, कथा करा करके अपनी लक्ष्मी इनको प्रदान कर दी है। और यही दृष्टि होनी चाहिए। ये अब के जब भी वृंदावन जाएं, बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, राधा रमन जी जब जाएं, इसी दृष्टि से देखें, ये हमारे जामाता हैं, हमारे दामाद हैं। क्यों? हमने अपनी लक्ष्मी इनको प्रदान की। तो आपके धन के प्रति यदि आपका दान का भाव है तो आप लक्ष्मी के पिता हो। आपका धन के प्रति भोग का भाव है कि ये धन है इतना मेरे पास, थोड़ा सा इधर लगा दूं, थोड़ा सा अपने लिए ऐसा कर लूं, थोड़ा सा अपने लिए ऐसा कर लूं, अपने लिए ऐसा कर लूं। तो आपकी लक्ष्मी आपकी कौन है? आपकी मां है। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। बालक का स्वभाव होता है कि उसकी मां किसी और को गोद में उठा ले, बालक से स्वीकार नहीं होता ये। हमारी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। मां यदि दूसरे के बालक को गोद में उठा ले, दूसरे के बालक को लेके घूमती रहे, तो उसका अपना बालक जो होता है वो बड़ा इनसिक्योर हो जाता है, रोने लग जाता है, चीखने चिल्लाने लगेगा। मां कोई पकड़ेगा, बोलेगी मुझे लो गोदी में, मैं हूं आपका अधिकारी, आपने किसी और को कैसे ले लिया। ठीक वैसे ही अपने पास आए हुए संचित धन को जब व्यक्ति दूसरे को प्रदान करता है, दान करता है, तो उसको पीड़ा होती है। ये तो मेरा है, मैं इसको क्यों दे रहा हूं? ये तो मेरा है, मैं इसको क्यों बांट रहा हूं? मेरा है, मेरे पास ही रहना चाहिए, मेरे योग में आना चाहिए। अच्छा, इसको देना है तो ज्यादा से ज्यादा थोड़ा सा थोड़ा दो, ज्यादा से ज्यादा मेरे पास रहना चाहिए। ऐसी भावना जब आपकी धन के प्रति हो जाती है तो आपके लिए लक्ष्मी आपकी मां है और आप उसके पुत्र हो। और तीसरा संबंध आपका लक्ष्मी के साथ में होता है पति का। आप कभी उसको पति मान लेते हो, पत्नी मान लेते हो, ये मेरा है, इतना भी किसी को नहीं दूंगा, मैंने मेहनत करके कमाया है, मैंने परिश्रम करके इसको अपना बनाया है, ये मेरा है, मैं जानता हूं मैंने किस लेवल से शुरू किया था। भाई सब जीरो से ही शुरू करते हैं। मैंने कहां से प्रारंभ किया, कहां तक लेकर गया, और मैं ऐसे खर्च कर दूं, ऐसे उड़ा दूं, ऐसे किसी को दान कर दूं? नहीं, ये मेरा है, बस मेरे पास रहेगा। और ये भावना करके रत्ती भर भी किसी को न दे करके उसको अपना अपना बंधी बना करके लक्ष्मी को, जो केवल अपने प्रयोग में ही व्यय करता है, किसी को भनक भी नहीं पड़ने देता कि कहां है, कैसा है, ऐसा व्यक्ति लक्ष्मी को अपनी पत्नी मानता है, अपनी दासी मानता है और स्वयं उसका स्वामी बन करके रहता है। तो प्रथम संबंध लक्ष्मी के प्रति पुत्री का, मध्यम संबंध लक्ष्मी के प्रति मां का, और अंतिम संबंध लक्ष्मी के प्रति पत्नी का। उत्तम व्यक्ति जो होता है उसकी गति होती है दान, मध्यम व्यक्ति की गति होती है भोग, और अधम व्यक्ति, तृतीय व्यक्ति की गति होती है नाश। जिसने भी लक्ष्मी को अपनी दासी माना, ये मेरी है और मैं इसको अपने ऊपर ही खर्च करूंगा, ये मेरी ही रहेगी, लक्ष्मी उसका नाश कर देती है। इसलिए या तो लक्ष्मी के प्रति मातृभाव रखो या लक्ष्मी के प्रति पुत्री भाव रखो, लक्ष्मी के प्रति पत्नी भाव मत रखो। क्योंकि पत्नी बनाने का प्रयास किया था एक ने, किसने? रावण ने।
कभी कभी मेरे को ऐसा लगता है कि शायद इतना बड़ा दंड किसी राक्षस को नहीं मिला जितना बड़ा दंड रावण को मिला। आप कहोगे कैसे? लाखों वर्षों से आज तक रावण जलाया जा रहा है, और कोई पूरे भारत में एक आध जगह जलाया जा रहा हो नहीं। अगर आप गिनती करने बैठोगे तो पूरे भारत में दशहरा के दिन भी लाखों रावण जलते हैं। कानपुर में ही दो या तीन जगह तो जलते ही होंगे, और नहीं तो एक ही होगा तो पता नहीं, पर कई बड़े बड़े शहरों में तो दो तीन जगह रामलीला रावण का दहन होता है। कितने? अच्छा, छोटे छोटे तो बहुत होते हैं। अरे आजकल तो घरों में भी बना देते, छत पे जला देते हैं बच्चों की खुशी के लिए। बताओ, रावण कहता होगा मैं मरता हूं, ये खुश होते हैं। लेकिन पता है, रावण जब जलता है ना, तो सामने खड़े लाखों लोगों को देख करके कहता है, मुझे जला करके तुमने क्या सीखा? मुझे जलाया क्यों तुमने? क्योंकि मैंने लक्ष्मी को अपना बनाने का प्रयास किया, मैंने लक्ष्मी को अपनी पत्नी बनाने का प्रयास किया। इसी दोष के कारण तुम सब मुझे जला रहे हो। पर हे जलाने वालों तुम सब लोग, क्या तुम वो नहीं कर रहे जो मैंने किया था? तुम भी तो लक्ष्मी को अपनी पत्नी बनाना चाहते हो, तुम सब भी तो उसके पीछे भाग रहे हो। अरे कहां तक कहें क्षमा, कान पकड़ के पहले ही। पर रामलीला में राम जी का रोल करने वाला भी जब रावण को बाण मारता है, तो बाण मारने के बाद फिर लीला कमेटी से कहता लाओ पेमेंट दो। ठीक है, उसकी मेहनत का तो मिलना चाहिए। बोले मेहनत का तो मिला, वो जो डे नाइट काम करा है उसका नहीं दोगे? वो भी लक्ष्मी के प्रति कैसा हो जाता है? लक्ष्मी के प्रति उसकी भावना भी रावण जैसी हो जाती है। लक्ष्मी को पत्नी मत बनाओ, लक्ष्मी को या तो अपनी मां मानो या फिर अपनी पुत्री मानो। सबसे बढ़िया संबंध है, लक्ष्मी को पुत्री मानो। और एक बात हमारी ध्यान से सुनिएगा, पुत्री का दान, कन्या दान तभी करना चाहिए जब पुत्री योग्य हो जाए। पुत्री योग्य नहीं है और आपने उसका दान कर दिया तो बाल विवाह का दोष आपको, अपराध अलग लगेगा। एक और ये भी एक विवाह का नियम होता है, पुत्री का मन नहीं है और पिता माता जबरदस्ती उसका ब्याह करते हैं तो माता पिता को पाप लगता है। उसकी इच्छा के बिना आप उसका दान नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है? लक्ष्मी का दान भी तब करना है जब लक्ष्मी योग्य हो जाए। लक्ष्मी योग्य हो जाए मतलब लक्ष्मी बढ़ जाए। अब लक्ष्मी बेचारी छोटी सी आपके घर में, वो इतनी है कि आपका घर ही ठीक ठाक रह पाता है, और आप मन में सोचो नहीं नहीं इसका तो दान करना है, दान करना है, तो लक्ष्मी कहेगी अभी मैं बालिका हूं, अभी दान मत कीजिए, पहले मुझे योग्य तो होने दीजिए। जब लक्ष्मी योग्य हो जाए तब दान करो। इसलिए भैया ये संबंध आप अपने समझिए लक्ष्मी के साथ। भगवान कृष्ण का विवाह रुक्मिणी जी के साथ हुआ, और क्योंकि उन्हीं का ही होता है, लक्ष्मी पर और किसी का अधिकार नहीं। भगवान का दूसरा विवाह जामवती के साथ में हुआ। एक सिमंतक नाम की मणि थी, द्वारिका में एक यादव रहता था, उसका नाम था सत्राजित यादव। उसके पास में एक मणि थी, मणि का नाम था सिमंतक मणि। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा।